मेडिटेशन वैसे तो 114 टाइप्स की है, 114। जिससे सेरोटोनिन का इंक्रीमेंट ज़्यादा हो सके, हाँ वो वाला मेडिटेशन हाँ। बताइए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सेरोटोनिन जो डायरेक्टली बढ़ाती है, वो ओम मेडिटेशन है ना। हाँ सर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उससे तो ओम का वर्ड आता है। हाँ, नहीं वो जो मेडिटेशन है, ओम, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, अ, उ और म, 3 अक्षरों से मिलके बना हुआ है। तो अ का उच्चारण करेंगे तो उसका असर हमारे नाभि चक्कर पर पड़ेगा, नाभि चक्कर से एनर्जी ऊपर फिर जाएगी, है ना। ऊ का उच्चारण करते हैं तो हृदय चक्कर से फिर ऊपर। ठीक, तीसरा स्टेप, मुंह बंद रखेंगे, बम्बरे की आवाज़ में माँ की अध्वनि करेंगे, उच्चारण ना, लंबा सांस।
इसको तो कंटिन्यूसली करते रहें, रुकना नहीं है, अपने अपने हिसाब से, किसी की वेट मत करें। इसमें ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा, जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पे ध्यान रहेगा।
शांत हो जाए, शांत हो जाए। आंख बंद रहेगी। देखें अपने भीतर, बंद आँखों से अपने शरीर को देखें। पैरों से शुरू करें, अपने पैरों को देखें। आंखें बंद रहेंगी। दोनों टांगों को देखें, पेट, बैक, गर्दन, दोनों बाजू से पूरे शरीर को ऐसे देखें जैसे किसी दूसरे के शरीर को देख रहे हैं। मैं खुद ही अपने शरीर को देख रहा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को देखने वाला हूँ। शरीर मेरा है मगर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ और मैं शरीर को भीतर से देख रहा हूँ। पूरे शरीर को ऐसे देखें जैसे किसी दूसरे के शरीर को देख रहे हैं। और देखें कि जो देखा जा रहा है वो अलग है, दृश्य अलग है, देखने वाला दर्शक अलग है। मैं शरीर को देखने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा है मगर मैं शरीर नहीं हूँ। फिर बंद आँखों से अपने भीतर चलते हुए विचारों को देखें। अपन भीतर जो बंद आँखों से जो पर्दा नज़र आ रहा है वो हमारा अंतर आकाश है। जैसे बाहर एक आकाश है वैसे ही भीतर भी एक आकाश है। जैसे बाहर आकाश में तैरते हुए बादलों को देखते हैं, भीतर आकाश में तैरते हुए विचारों को देखें। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके साथ एंटेंगल नहीं होना, उनसे कोई बातचीत नहीं करनी, उनको कोई एनालाइज नहीं करना। ये विचार अच्छा है, ये बुरा है, ये किसका है। बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें।
ऐसे देखें जैसे दूर खड़े आकाश में बादलों को हम देखते हैं, ऐसे ही अपने विचारों के बादलों को देखें। विचार मेरे हैं मगर मैं विचार नहीं हूँ। मैं विचारों को देखने वाला दृष्टा हूँ। मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं दोनों के पार, दोनों को देखने वाला चैतन्य हूँ, बोध हूँ, आत्मा हूँ। तो देखें अपने मन को, मन क्या कर रहा है, मन क्या सोच रहा है, मन क्या विचार लेके आ रहा है, देखें उसको। ये मैं नहीं लेके आ रहा, मेरा मन लेके आ रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। तो मैं मन से अलग, मन से दूर, मैं दृष्टा, चैतन्य, साक्षी, कुछ भी नाम दे लो। तो मन मेरा है मगर मैं मन नहीं हूँ। तो मैंने अपने शरीर को भी देखा, शरीर मेरा है मगर मैं शरीर नहीं हूँ। मैंने अपने मन को भी देखा। मन जानी विचारों का संग्रह है, विचारों का कुल जोड़ का नाम ही मन है। मन कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना ही कोई अपनी उसकी एंटिटी है। तो कुल मिला के विचारों का जोड़ ही मन है। तो मैंने अपने विचारों को देखा, मतलब अपने मन को भी देखा। मैं मन से भी अलग हूँ, शरीर से भी अलग हूँ। ये जो मेरा होना शरीर के पार, मन के पार, यही मेरा असली होना है, यही मेरा सत्य है, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरा चैतन्य है, यही मेरा बोध है। तो इस अपने निराकार में थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, अपने चैतन्य में, अपने बोध में। मन भी हट गया, शरीर भी हट गया, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य। इस चैतन्य में रुकने का नाम समाधि है। थोड़ी देर के लिए अपने चैतन्य में रुकें, इसका आनंद लें। बस अब कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी देखना नहीं, बस रुक जाएं वहाँ पे। जो है बस है। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं, कुछ कोशिश नहीं कर रहे देखने की, सोचने, बस जस्ट बीइंग देयर, बस हैं। ये मेरा होना ही मेरा चैतन्य है, मेरी आत्मा है।
एक दो तीन दो तीन गहरी लंबी सांस लें और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रख दें और अपने चेहरे को स्पर्श करें, ऊर्जा दें, अपने आप को प्रेम करें और फिर धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं, ध्यान से बाहर आ सकते हैं। तो ये था ओम मेडिटेशन। कैसे लगा? तो इसमें मैंने देखा ना, जो भाई जैसे स्टूडेंट्स काम उससे कर रहे थे, टीचर ही कर रहे थे ज़्यादा। ये इसलिए हम लोग, मेरा तो बंद करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें आनंद आने लगे। लेकिन आप लोग ये तो कर रहा था तो बाकी लोग जो है ना साइलेंस में चले जाते। तो साइलेंस में नहीं, जब प्रोसीजर करनी है तब प्रोसीजर करो, जब साइलेंस का टाइम आएगा तब साइलेंस में बैठो। हिमांशु आप भी उसमें नहीं कर। तो आप पूछ रहे थे ना भाई कैसे ये होएगा ना, तो होता क्या है भाई, जो आप वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हो भाई, जो चीज़ कराई जा रही है उसको पूरा करो 100%, क्योंकि उसके बिना रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, है ना। साइलेंस में बैठना भी अच्छा है, पर जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके फिर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमें, अगर आप उसको मान लो भाई 10 मिनट करने हैं, आपने 2 मिनट किया फिर बैठ गए 2 मिनट, तो उससे बात नहीं बनेगी। अगर 10 मिनट करने ना, पूरे 10 मिनट एनर्जी लगानी। मन कहेगा कि थक गए, इससे क्या होएगा, इसका क्या फ़ायदा, वो मन की बातें हैं। लेकिन बुद्धि क्या कहेगी? अगर बुद्धि है तो बुद्धि शरीर नहीं थकता, कमर सीधी रखनी होती है। कमर। हाँ, कमर मैं सीधी तो गुरु जी यही बोलता था। कोई नहीं, कमर थोड़ी टेढ़ी भी हो जाए पर बोलना पूरी एनर्जी से है। जो आप वो बोलते थे बुद्धि ये बोलेगी ना, अगर बुद्धि है तो, कि भाई अगर नहीं ये करेंगे तो फिर ओसीडी कैसे ठीक होएगी। बुद्धि है तो कंडीशन लगा दी है, पहले कंडीशन लगा दी। मतलब बुद्धि को स्ट्रांग होना पड़ेगा। बुद्धि को स्ट्रांग होना पड़ेगा। और फिर मन को, अभी क्या है, मन स्ट्रांग हो रहा है, मन कहेगा बस ठीक है हो गया 2 मिनट बहुत है तो बुद्धि कहेगी नहीं 2 मिनट से काम नहीं चलेगा, है ना। तो हमें थोड़ा सा, कई बार हम अपने आप नहीं कर पाते, यहाँ पे ये होता है डेडिकेशन का मतलब कि नहीं, जो होमवर्क मिले वो तो करना ही है यार, एक्स्ट्रा काम चलो ना करो। हम बच्चे को कहते हैं कम से कम जो होमवर्क मिले वो तो कर। नलायक से नलायक बच्चे को भी ये कहते हैं चलो एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ना, ना पढ़ कहते कि नहीं कहते आप तो टीचर, क्योंकि जो तेरे को काम दी वो तो कर तू तो होमवर्क जो है उसको डेडिकेटली करोगे तो फिर रिजल्ट मिलेंगे। अगर 10 मिनट की जगह आपने 5 मिनट किया, 5 मिनट नहीं किया, तो नई बात बनेगी फिर, है ना। क्योंकि ये बस एक बार का मुश्किल है, जब आपकी सेरोटोनिन बढ़ने जैसे ना मैग्नेट के बस जा रहे हैं, एक बार उसके उसमें आगे दायरे में, फिर तो उसने खुद ही खींच लेना आपको। एक बार मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, है ना। जब सेरोटोनिन बनने लग गई इससे, फिर तो आपको नहीं एफर्ट करना, वो खुद ही आपको बुला लेंगे। नींद भी नहीं आता बिना किए हुए, हैं, बिना किए हुए नींद भी नहीं आता। हाँ, मज़ा नहीं आएगा आपको, जैसे मन ही नहीं करेगा बिना किए हुए। हाँ, तो वो ना फिर आप छोड़ना भी चाहोगे, आप सारे काम छोड़ के आप कहोगे नहीं पहले मैं ये करता हूँ, है ना। तो इसलिए इसमें एक ही बात का ध्यान रखना भी, जो होमवर्क देंगे, जो आपको बताएंगे भी घर पे जाके करना है, तो वो रेगुलर करना है, उसमें आपकी कमिटमेंट चाहिए, आपका वो चाहिए, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। फिर वो वैसे तो आपकी फ्रीडम में आप करते हो नहीं करते हो, पर बात नहीं बनेगी उससे। फिर हम कहेंगे रिजल्ट नहीं मिले, रिजल्ट तो उसके लिए मेहनत तो देखो करनी, बातों से बात नहीं बनेगी। बातें जितनी मर्जी कर लें, काम तो करना पड़ेगा। चर्चा तो आप जितनी मर्जी कर लो, चर्चा की तो कोई एंड नहीं है, है ना
पर इसमें अपने को तो मज़ा आता है जब करते हैं ना, बंद करने का मन ही नहीं होता। लास्ट वाला स्टेप तो मैंने देखा भी टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैंने इसलिए भी रोक दिया। तो जो भी यहाँ करवाया जाए ना, उसको आप आंख बंद करके करो बस। भी ये बोल रहा है तो करना है बस, चाहे इसका फ़ायदा हो ना हो। मन कहेगा कोई फ़ायदा नहीं, आपको कोई बात नहीं, फ़ायदा नहीं, कम से कम नुकसान भी। नुकसान क्या है बोलने में, वैसे भी तो सारा दिन बक बक करते ही रहते हैं, है ना? नहीं सारा दिन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो ये बोल लो 10 मिनट, क्या होता है? प्रॉब्लम क्या है? इसको शुरू करते मुंह बंद हो जाता है, वैसे चलता रहता है सारा दिन। साइलेंस का क्या रोल है? क्योंकि जब मैं विपासना गया था तो 10 दिन बोलना नहीं था। हाँ। 10 दिन बिल्कुल मतलब किसी से बात भी नहीं करना। ये साइंस स्टूडेंट है, इसको पूछो साउंड इज एनर्जी और नॉट? हाँ, एनर्जी है। साउंड इज एनर्जी और नॉट? तो फिर जब बोलते हैं एनर्जी जा रही है कि नहीं? तो वही ना, एक ही बार खाना मिलता था केवल दोपहर में। लेकिन फिर भी पहला दिन भूख लगा, उसके बाद कभी नहीं लगा। एनर्जी मिलती है ना। महावीर पूरे साल में महावीर 10-13 दिन भोजन करते थे, तो कहाँ से एनर्जी मिलती थी? वो मौन में रहते थे। और उस टाइम उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि अब क्या है, जैसे सनलाइट से प्लांट्स बनाते हैं खाना, क्लोरोफिल से, फोटोसिंथेसिस, फिर उस खाने को हम खाते हैं। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर हमारे अंदर, महावीर के अंदर ये उसमें कर ली थी उन्होंने पैदा ये शक्ति, कि वो डायरेक्टली जो सनलाइट से उनको फूड मिलने लगा। तभी कोई लोग 2-4 महीना 5 महीने नहीं खाता। तो उस टेक्निक का कुछ हो, बहुत लोग हैं जो 5 महीने। हाँ, एनर्जी उनको मिलने लगती है ना, इससे सनलाइट से एनर्जी मिल जाती है। हमारे अंदर वो ऑपरेटस नहीं है जो इसको कन्वर्ट कर ले एनर्जी में, लेकिन कोई अपनी विल पावर से ऐसा कर सकता है कि उस एनर्जी को, अपने एनर्जी उसको मिलने लग जाए। तो वो भोजन करते ही नहीं, 3-3 महीने 6-6 महीने हो गए। तो मैं एक बात ये आई थी कि बोलने से, इसलिए मौन का ज़्यादा रोल है इसमें, कि जितने हम बोलते हैं ना ज़्यादा, उससे हमारी एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी कम होएगी तो फिर हमारी ओसीडी बढ़ेगी। तो हमें उस पर, मान लो बोलने का, तो ऐसे उन्होंने बोलता है भाई सिर्फ तभी बोलो अगर लगता है कि आपके बोलने से सामने वाले को फ़ायदा है। तो आप अगर ये सोचने लगे मैं बोल लूँ तभी सामने वाले को फ़ायदा होएगा, तो आपको बोलने को कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो बोलते हैं तब उससे नुकसान ही होता है सामने वाले का। है ना? शांत रहने से भी तो थॉट परेशान करने लगते हैं। थॉट्स ज़्यादा शांत रहने से भी तो थॉट आने लगते हैं ज़्यादा। नहीं, थॉट्स का ना आना ही तो शांति है ना? आपको भी जब समुंदर शांत होता है तो उसमें तूफान आ जाता है, ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगी। थॉट्स तूफान है, टर्मोइल है, लेकिन जब शांत है इसका मतलब टर्मोइल नहीं है, थॉट्स नहीं है ना? तो ये मैं यही कह रहा था ना, भी थॉट्स के भी आने की कोई ना कोई पीछे वजह होती है। अगर मेरा आज किसी से झगड़ा हुआ है तो झगड़ा तो हो गया, लेकिन उसके थॉट्स चलते रहेंगे। वो मेरे हाथ में है, मैंने उसको कब ख़त्म, पर्दा गिराना है। मैं उसको 10 दिन भी चला सकता हूँ, 10 मिनट चला, 10 घंटे, तो 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। आप जल्दी कर देते हैं। ममता बताई। मेरा तो ये, मैं बात करते करते कर देता हूँ चाहिए, कि बात करते करते लगा भी अब थोड़ा सा वो कर दिया, डांट दिया, अभी बात पूरी भी नहीं हुई, उसी में फिर वापस उसको भी नॉर्मल करके उसको सारा भी, मेरे को होता है भी 2 मिनट भी क्यों लगे, है ना? तो मेन चीज़ होती है भी हमारी ईगो। देखो होता क्या है, जो बुद्ध पुरुष हो जाते हैं उनको ऐसा गुस्सा नहीं आएगा, जो कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब हम अभी बुद्ध पुरुष नहीं हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो हमें आएगा। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं उसको ठीक तो जल्दी कर लो। अब कोई अपने से आप गलतियाँ करते हैं, सपोज मेरे से ग्लास टूट गया, वो किसी से भी टूट सकता है,
लेकिन समझदारी ये भी उसको उठा तो दूँ जल्दी है ना। तो जो हम ब्रेकआउट करते हैं हमारा वो होता है ना, माइंड वो करता है, तो उसको समेटने में हम जल्दी करें। अभी तो हम इतना कर सकते हैं, अभी इतना कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो हो ही ना हमारे से गलती, ये नहीं हो सकता। उसके लिए तो बहुत साधना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ आप इतना ही कर लो कि बात बिगड़ गई, उसको बनाने में जल्दी से जल्दी उसको दोबारा सही कर दो। इससे आप देखोगे कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ। लेकिन मन उसको रोकता है, जैसे आप कह रहे थे भी, फिर अगले को लगेगा ले ये तो इसकी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं, ये तो 2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई परवाह ही नहीं करेगा मेरी, है ना। तो उसमें ये होता है जो लोगों से मेरे को कोई मतलब नहीं है ना, जो ऐसा सोचेंगे मेरे बारे में, उनसे फिर मैं ये नहीं कि माफ़ी मांगूँ, उनको मैं छोड़ ही दूंगा। लेकिन माफ़ी किन से मांगेंगे? जो अपने हैं, जिनसे मेरे को पता है मेरे को उम्र भर इनके साथ चलना है, तो वहाँ पे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या भी दें कोई बात नहीं, है ना। फ़र्क पड़ता है इससे। इनका क्वेश्चन आपने सुना था? ये कह रहे थे अगर किसी का झगड़ा हो जाता है और मैं जल्दी समर्पण कर दूं, है ना, गलती चाहे मेरी थी या सामने वाली, तो सामने वाले को लगेगा भाई मेरी वैल्यू नहीं लगी, वो कहेगा ला इसका क्या है, ये 2 दिन में अपने आप ही वो हो जाएगा, ठीक हो जाता है, मान जाएगा। तो ये कह रहे हैं ये। तो आप बताओ इस पे क्या करें? क्या जाके सो जाओ। कि कल बताओगे इसके बारे में? कल बताएंगे। आप बताओ, आप क्या कहते हैं? अपनी अपनी राय दो कि भाई सोच गलती इसकी है, जितेंद्र की, है ना, झगड़ा हो गया, लेकिन मेरे को ये अभी मैं सोने से पहले ही इसको फाइल को बंद करना, तो मैं जाके इसको कह दिया यार ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी, है ना, ठीक है जो हो गया। तो इसको ये लगेगा कि ये मेरी, ये ऐसे होएगा भी ये मेरी वैल्यू नहीं समझेगा, या इसको लगेगा इसका क्या है ये अपना, तो इसका क्या हुआ? ये क्या समझेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं, मैं क्या समझता हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मेरे को लगता है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आपकी और उस मैटर को ख़त्म करें। हाँ, ये रिश्ता आगे चले ना चले, वो खुंदक ना रहे। बट सर ये एक प्रॉब्लम है, एक दिन का हुआ, बार बार रेगुलरिटी आप इसी तरह मेंटेन करेंगे तो आपको डाउन दिखाने लगेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। एक बार हुआ तो चलो भाई हम अपनों को कर दिए, समर्पण कर दिए, दूसरी बार हुआ समर्पण किए, तीसरी बार हमें लगता है हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ ये भी तो हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो की बात हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। नहीं, यहाँ तक दूसरे की रिस्पेक्ट का सवाल है। देखो ये हमें लगता है भी दूसरे कर रहे हैं, करता कोई नहीं, पहले कौन से कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी आप नहीं करेंगे, है ना, एक तो ये बात भी हमें लगता है सामने वाला कहेगा ये तो ऐसे ही है, बेकार है, फुद्दू है, तो अभी भी ऐसे ही समझते लोग अपने को। हमें लगता है भी मैं बहुत सियाना हूँ, दूसरों से पूछोगे तो हाँ, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरे हमें जो समझते हैं वो समझते रहेंगे। सवाल है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट इसको कहते हैं कि अगर समझदारी, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को समझदारी कहता हूँ। मैंने अपनी एनर्जी बचा ली, मैंने अपना पीस ऑफ माइंड बचा लिया, मैं चैन से सोऊंगा, ये समझदारी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब मैं अपने आप को शांत कितना रखता हूँ, मैं अपनी रिस्पेक्ट करूँगा, किस सेंस में मैं अपनी रिस्पेक्ट में करूँगा, मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं अपने आप को हेल्दी रखूँगा, मेरा माइंड हेल्दी रहे, मेरी बॉडी हेल्दी रहे, तो इसका मतलब मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट किसकी करनी है, इस बॉडी की करोगे या माइंड की करोगे, और किसकी करोगे, 2 ही चीज़ें हैं। मैं मतलब कौन, मेरी बॉडी या माइंड। अब इसकी रिस्पेक्ट इसमें है भी, इसको बीमार कर दो फिर इसकी रिस्पेक्ट हुई,
या इसको ठीक रखो फिर इसकी रिस्पेक्ट हो, ये बताओ पहले। ठीक ठीक रखो हाँ जी। yes। तो डेफिनेशन में फ़र्क आ गया ना। मतलब दूसरा का वो नहीं करना है अगर मैं आपको बीमार कर दूं तो मैं इसका मतलब आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, या आपको खुश रखूं फिर रिस्पेक्ट करता हूँ। तो if you keep your mind healthy, if you keep your body happy and mind happy, then you are respecting yourself, है ना। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क है ना। वो ईगो है, तो ये हमें देखना चाहिए। हम ईगो के ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट का कवर चढ़ा दिया, लेवल सेल्फ रिस्पेक्ट का लगा दिया कि मेरे वो ईगो है। अगर मैं अपने बेटे से माफ़ी नहीं मांग रहा तो वो ईगो है मेरी, नहीं तो वो मैं ही हूँ उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है। मैं उससे मांग लूँगा तो क्या हो जाएगा। जब बेटा बाप के साथ खेलता है, बाप बेटे के साथ, छोटा बच्चा होता है तो वो जान के हार जाता है, कोई गेम खेलेगा उसको खुश देखने के लिए, है ना। बच्चा बड़ा खुश होता है देखो, तो उससे कोई ये नहीं कि उसकी मतलब। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर बाप की ईगो हो जाती है, भाई देखो, है ना। तो प्रेम में जहाँ ईगो होएगी प्यार नहीं होएगा, जहाँ प्यार होएगा ईगो नहीं होएगी, है ना। तो प्यार में हम ये नहीं कहते भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी, है ना। तो रिस्पेक्ट की हमें अपने आप को खुश रखना है। इससे बड़ी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकती। तो हमें तो लास्ट में इसको सम अप करें अगर, तो जो ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु कहते हैं भाई, अगर एक लाइन में कहें आपको खुश रहना है अगर, और आपको अपनी सेरोटोनिन को बचाना है, तो सोते समय ये सोचो भाई शायद ये मेरी आखिरी रात है। अगर आज हमें पता लग जाए किसी को भी कि भाई ये आज मेरा जो मैं सोने जा रहा हूँ, भाई शायद मेरा एक दिन तो आएगा ही ऐसा अल्टीमेटली जब आखिरी रात होएगी। ये हर रोज़ आप ये सोच के सो कि इट मे बी द लास्ट नाइट। तो जब लास्ट नाइट आएगी फिर हम किसी के बारे में कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहते, भी अब तो जा ही रहे हैं यार, है ना, सबको प्रेम से राम राम करे भी, ठीक है बाय बाय, तब तो झगड़ा नहीं करोगे, है ना। तो अगर ये डेली हम सोचें तो फिर हमारे मन में, चाहे हम उनसे सॉरी ना कहें, एटलीस्ट हमारे मन से हम उनको माफ़ कर देंगे, है ना। तो जब लास्ट डे आता है तो हम किसी के बारे में हमें कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, हम सबको माफ़ कर देते हैं। या फिर हमें ये भी लगता है मैंने इसका दिल दुखाया, हम भी माफ़ी मांग लेते हैं। तो डेली ऐसे सो के इट मे बी द लास्ट नाइट, तो आपके मन से एक बोझ उतर जाएगा कि भाई ठीक है जो होएगा देखी जाएगा, है ना। अगर लास्ट नाइट है फिर आप थोड़ा ही सोचोगे कि उसने मेरे को ऐसे कहा था, उसने मेरे को ऐसे कहा था, फिर तो आपको कि आप छोड़ो यार जाना है अब तो। है ना। विदेश में भी जाते हैं सबके सबसे मिलके जाते हैं। हाँ मिल के जाते हैं सारे, अच्छी तरह एयरपोर्ट पे छोड़ के आते हैं। हालांकि वो तो फिर भी होता भी आएंगे, जब वहाँ जाना है फिर तो वापस भी नहीं आना। हाँ, तो 5 लाख लोग डेली जो नहीं उठ पाते डेली दुनिया के अंदर, डेली वो लास्ट नाइट आज जो लोग सो रहे हैं 7 अरब लोग हैं दुनिया में, 5 लाख नहीं उठेंगे कल, तो 5 लाख बड़ा फिगर है ना, पता नहीं किसका नंबर लग जाए। 5 लाख बहुत बड़ी फिगर है। पर डे होता है सर ये सब? हाँ पर डे 5 लाख लोग डेली मरते हैं दुनिया में, 5 लाख दुनिया में। तो सुबह जब उठते हो तो फिर यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। अगर उठ जाते हैं हम सुबह तो देखो खुश हो कि मेरा 5 आपा बच गया आज तो। आज तो बच गए, 5 लाख में नंबर नहीं आया, है ना। फिर आसपास देखो भी अपने साथ वाले भी बच गए, वाइफ भी बच गई। फिर खुश हो आप। हाँ फिर जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनका देखो व्हाट्सएप पे मैसेज, ये भी बच गया। 5 लाख का नंबर नहीं है। हाँ तो कितना खुशी होएगी। मतलब आज आपको ये डिक्लेयर कर दें
कि भाई आपका लास्ट है और बाई चांस अगले दिन उठ जाओ तो आप उसके खुशी का ठिकाना लगाओ कि भाई मैं तो आज नहीं उठना था, कैसे उठ गया, मेरा तो लॉटरी लग गई कि कल डिक्लेयर कर दिया था भी तू तो गया। तो सुबह उठो तो ये सोच के उठो कि भाई ये एक दिन और मिल गया, एक दिन और मिल गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम क्यों उलझे रहते हैं, हमें टेक इट ग्रांटेड ले लिया कि हम तो यहाँ सदा रहेंगे, सदा ऐसे ही रहेगा। एक इसी को भी इतना याद कर लें सोते हुए कि इट मे बी द लास्ट नाइट, और जब सुबह उठते हैं पहले तो वी शुड बी द थैंकफुल, फिर ये सोचो भी एक दिन मिला, ऐसा ना सोचो भी अब तो होगी बस एक दिन और मिल गया। तो वो एक दिन को आप कैसे बिताओगे? अगर आपको सुबह ये बता दें भाई आज सिर्फ एक दिन है आपके पास, एक दिन है, तो आप खुद ही सोचो भाई उस एक दिन को आप कैसे स्पेंड करोगे। टाइम सिर्फ लिमिटेड है और फजूल की बातों में कैसे नेगेटिव थॉट्स कर लोगे, है ना, कैसे कर लोगे? तो सिर्फ पॉजिटिव ही करोगे, प्यार की बातें करोगे। उस टाइम तो नहीं ये सोचोगे कि इसको देख लेंगे साले को, इसका ये साफ करना है ना, देखोगे कैसे, दिन तो एक ही है तो फिर सिर्फ प्रेम और मतलब सिलेक्टेड से काम करोगे जो आपको लगता है भाई बहुत ही ज़रूरी है हाँ, तो अगर एक चीज़ को इसको आप अप्लाई कर लो ना अपनी लाइफ में, इस बात को रात को सोते हुए कि इट मे बी द लास्ट नाइट, और सुबह उठ के कि एक दिन मिला, और तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। आप फजूल की जो झंझट है ना उससे बच जाओगे, है ना। तो फिर आपके अंदर प्रेम पैदा होएगा, सेरोटोनिन बढ़ेगी, क्योंकि आप सोते हुए अगर ये सोच के सोते हो तो अब मेरे के कितने केस चल रहे हैं, मान लो सपोज मेरे के इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं ना, सपोज कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो कितनी टेंशन होगी। अगर मैं सोच लूँ सोते हुए कि भाई अपना तो अपनी लास्ट नाइट है, तो मरने के बाद थोड़े केस चलेंगे मेरे पे, तो मैं मरूंगा तो नहीं, पर मैं ये सोच लिया तो केसों की टेंशन तो ख़त्म होगी ना है ना। तो ये सोच लिया अगर भी आप तो जा रहे हैं आज, है ना, किसी के सोच मैंने पैसे देने हैं, अब आप जा ही रहे हैं तो अपने के पैसे की क्या चिंता है, अगला आप पे उसको चिंता होगी बाद में तो रात तो बढ़िया निकलेगी। तो अगर उठ गए सुबह बाई चांस तो फिर सोचेंगे, एक बार तो ये सोच के सो के भी जा रहे हैं आप तो है ना। तो ये मेरे को ये फार्मूला मतलब इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ कि ये है तो बात छोटी सी पर इससे फ़ायदा बड़ा होता है। अब बहुत सारे उससे बच जाते हो जिससे आपकी सेरोटोनिन डाउन होते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ना वैसे तो आध्यात्मिक उसमें आए थे, पर आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ये OCD से रिलेटेड है, क्योंकि जितनी स्ट्रेस कम होएगी, एंजाइटी कम होएगी, उतनी OCD जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये जो एक ये पॉइंट मैंने बताया, इससे आपकी स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। सर OCD में अवॉइड जो करते हैं किसी चीज़ से तो उसका सेरोटोनिन से इफेक्ट पड़ता है, वो कम होने लगता है सर। इससे अवॉइड करते हैं किसी चीज़ से, हाँ, तो जैसे हमको उस चीज़ से एंजाइटी हो रहा है तो वहाँ पे हम जाना हमको अवॉइड करते हैं, हाँ, तो हम उस रास्ते से नहीं जाना चाहेंगे तो इस रास्ते से जाते हैं, तो उससे हम माइंड में तो आ गया कि हमको उधर नहीं जाना था, इधर जाएंगे, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा सेरोटोनिन पे, कम हो जाएगा तुरंत। हाँ, वो तो फिर माइंड वो कर रहा है ना, वो एक फियर है। जब जहाँ फियर होएगा ना, मेरे को फियर क्या है अभी मैं उससे फिर मेरे को वो डर हो जाएगा भी, मेरे को वो एंजाइटी होएगी, वो एक फियर हो गया, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब मेरे को एक डर हो गया। तो फियर तो इट इज़ एन सेकेंड फैक्टर जिसकी वजह से सेरोटोनिन कम होता है। डर, किसी भी चीज़ का डर, किसी भी तरह का डर आपकी सेरोटोनिन लेवल कम करेगा, कम कर देगी। हाँ। डेली रूटीन में वो अगर फॉलो हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, जो कोरोना से ज़्यादा डरते हैं उनको ही कोरोना हो रहा है, क्योंकि डरने से इम्यूनिटी लो होती है नहीं, ये फैक्ट बता रहा हूँ, डरने से इम्यूनिटी लो होती है। एक बिल्ली को प्रैक्टिकल किया एक्सपेरिमेंट रशिया में, एक बिल्ली बांध दी, एक कुत्ता बांध दिया, है ना, बिल्ली की इम्यूनिटी मेजर की, आजकल मेजर कर सकते हैं भी उसकी इम्यूनिटी फुल है 100%। एक कुत्ता बांध दिया, डम्मी कुत्ता, असली कुत्ता भी नहीं, कुत्ता वैसे देख रहा था कुत्ता,
हफ्ता बांधा, उसको खाना बढ़िया दिया बिल्ली को, रोज़ नाश्ते में लंच में चूहे देते थे बढ़िया बढ़िया। तो लेकिन 10 दिन बाद उसकी इम्यूनिटी मेयर की, उसकी इम्यूनिटी 50% रहेगी। डमी की वजह से सिर्फ डर, उसका कुत्ते का डर है। तो डर किसी भी चीज़ का है आपकी इम्यूनिटी को लो कर देगा, सेरोटोनिन को लो करेगा। सेरोटोनिन को हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के लिए सेरोटोनिन लेवल बहुत हाई चाहिए। तो उस डर को तुरंत खत्म कर देना चाहिए सर। हाँ, डर बच्चे को कभी नहीं डराना चाहिए, भाई सो जा, गब्बर आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये बचपन में ना गलती से भी कभी बच्चे को नहीं कहना चाहिए। सिर्फ सुलाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको बेचारे को वो फोबिया कर दिया। फिर वो चला जाएगा अनकॉन्शियस माइंड में ना, हैं, भूत। उसको जल्दी सुलाते हैं ना, उन्होंने अपने काम करने होते हैं भाई, उसको मतलब कुछ और तरह मैनेज कर लो, लेकिन उसको डराओ ना भूत से, है ना। तो वो वाला जो है ना, अगर आप डरते हो किसी से भी, अपने फादर से भी डरते हो, किसी से भी डरते हो, तो आपके अंदर जो है एक जो है ना एनर्जी बॉडी है वो सुकड़ जाएगी। मैं सर जब आप बचपन में थे 3 साल के थे, मेरे नाना हमको डरा के रखा, बहुत ज़्यादा डरा था। ये काम से नहीं की, तुम नहाए नहीं, तुम ड्रेस से नहीं पहने, तुम कंघी नहीं से किए, पूरा मतलब दिन भर। 3 साल के जब हम थे तब 3 साल के बाद याद है पूरा इसका तब मतलब पूरा बचपन मेरा वो उसी तरह डर के। अब फिर वो उसमें ओसीडी के चांस ज़्यादा हो जाएंगे ना। फियर, पहले एंजाइटी फिर फियर, ये दो तो दुश्मन है इसके। दीदी से पूछते थे कि उनका ड्यूटी कब है, वो मान लो इसके लिए ओसीडी के मेन वो हैं दो, एंजाइटी एंड फियर। चले गए बहुत पहले दीदी से पूछते थे कि कब जाएंगे, इनका ड्यूटी कब है, नाइट ड्यूटी है कि डे ड्यूटी है। जब चले जाते तो रिलैक्स हो जाते थे, और जब आते थे तो पहले से डर जाते थे कि अब आने वाले हैं। ऐसा होता था सर 3 साल के तब था, और लगभग हमारा कम से कम 4-5 साल उनके साथ डर बना रहा, जब तक वो मतलब उनका डेथ नहीं होता था। पहले ही मर जाते तो नहीं पता। बहुत डरा। नहीं, डर तो ना आपका, जो बंदा डरता उन्हीं है, की वजह से सर हम पढ़ाई भी किए, आज IIT में पढ़ रहे हैं, उन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। जिनको हम प्रेम करते हैं उनको ही डराते हैं, क्या सर? जिनको प्रेम करते हैं उनको ही डराते हैं, तो उनको ही हम बीमारी भी दे रहे हैं, उनको ही हम प्रेम भी करते हैं। यस उनके वेलविशर भी हैं और उनको हम डराते हैं। बच्चों को हम कह रहे हैं भाई हम वेलविशर हैं आपके माता पिता, ऐसा नहीं कि हम चाहते तो ही, लेकिन हमें पता नहीं जो जब हम डराते हैं तो हम उनका कितना नुकसान कर देते हैं। ये अनजाने में हुआ ना, उनको इस चीज़ का नहीं पता था। मैं ये कह रहा हूँ ना, वो तो प्रेम ही करना चाहते हैं भाई, डांटते हैं डराते हैं भाई ये पढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा जो डराना, रोज़ रोज़ हम डराते रहें बच्चे को, रोज़ रोज़ डराते रहें किसी भी बात से, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता गांव में आज भी होता है गुरुजी ये सब चीज, बच्चे को मार मार के पढ़ाया गया है। गांव में आज भी होता है ये सब चीज। मतलब मैं कभी कभी गांव जाता हूँ तो देखता हूँ बच्चा मतलब हो गया 25 साल 26 साल का, वो मार्केट से अपना कपड़ा भी नहीं खरीद। हाँ, वो डिपेंडेंट हो जाता ना, मतलब कहीं जा मैच्योर नहीं हो पाया। मार्केट भी जाना है तो पेरेंट्स से पूछ के कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा उसको। बट सर मेरे पढ़ाई के लिए बहुत सेक्रीफाई की, वो 4 बजे उठ जाते थे ठंडी में, खाना पहुंचाने 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाते थे। मैं ये कह रहा हूँ ना, सारे पेरेंट्स अच्छे, देखो कोई हर बच्चे के लिए अपना हर पेरेंट अच्छा करता है, लेकिन अनजाने में उनको समझ नहीं है पेरेंट्स को, तो उसमें कई बार बच्चों का नुकसान हो जाता है, समझ नहीं है उन चीज़ों। लेकिन अब आप बैठे हैं तो ये है कि भी डर बड़ों में भी होता है, डर बच्चों में थोड़ा ही है। तो हमें अगर किसी चीज़ का डर है, किसी तरह का फ्यूचर को लेके डर है, इनसिक्योरिटी, कल को क्या होएगा, है ना, तो इसलिए तो मैंने ये कहा भी कल सोचो ही ना कल आएगा, आप सोचो बस मेरे पास एक ही दिन है आज का, तो फ्यूचर की इनसिक्योरिटी तो खत्म ही होगी ना। अगर मेरे पास दिन ही एक है तो मैं कल की चिंता कैसे करूँगा, क्यों करूँ फिर मैं। तो जो डर है, कोई ऐसा नहीं कोई बंदा डरा रहा है, हम वैसे डरे हुए हैं, कल को ऐसा ना हो जाए, कल को ऐसा ना हो जाए, है ना, किसी जॉब को लेके, काम को लेके, रिश्तों को लेके, चीज़ों को लेके। आज तो मेरे पास ये फैसिलिटी है, कल को हो सकता है ये ना हो, आज तो मेरे दोस्त हैं कल को ना हो, तो हम ऐसे नेगेटिव सोचते रहते हैं, वो डर हमें परेशान करता है। तो अगर मैंने सोच लिया एक दिन है, तो आज तो है ही है, कल मेरे को लगे भी नहीं होएंगे, जब दिन ही नहीं है तो मैंने क्या करना है, होए ना होए फिर। सर ये फोबिया और फियर में क्या अंतर है? फोबिया और फियर
वो तो फोबिया, फोबिक पर्सनैलिटी बन जाती है, पर्सनालिटी को लेकर। पर्सनैलिटी बन जाती है ना, और फियर, उसी फियर की वजह से टेम्परेरी। जैसे फियर, अब बिल्ली कुत्ते को देख के डर जाती है, ये नेचर है ना। लेकिन फोबिया क्या है, उसके अंदर परमानेंट, फिर वो देख के एकदम, जैसे अब कोई नया बंदा आया, फोबिया में हाँ नया बंदा आया, उसने कुत्ते को देखा, डरना स्वाभाविक है। लेकिन अब यहाँ बैठे भी वो डर रहा है कुत्ते से, फोबिया हो गया। बाहर देख के डर रहा है, तो वो फोबिया हो गया। फोबिया खतरनाक है, फियर खतरनाक नहीं है सर। फियर नेचुरल वो है, जब फियर अननेचुरल बन जाएगा, एक्सेसिव बन जाएगा, वो फोबिया एबनॉर्मल है। तो ओसीडी सर फोबिया है, हाँ, कि फियर है? ओसीडी हाँ, नहीं, ओसीडी तो अपने आप अलग से वो है ना, ये तो फैक्टर्स हैं जो ओसीडी को वो कर देते हैं, ओसीडी को। इसको फियर तो टेम्परेरी हो गया ना, फियर तो टेम्परेरी हो गया। हमको डर लग रहा है, जैसे हमको गंदगी से डर लगा, तो ये फियर हुआ कि फोबिया हो गया सर? जैसे है ना, अब सांप आ जाए, मैं उससे डरूंगा, ये तो फियर है ना। अब सांप की फोटो देख के मैं डर जाऊं, तो ये फोबिया है। कई होते नहीं ये पेशेंट, वो फोटो देख के डर जाते हैं, इमेजिनेशन से हाँ गहरा इमेजिन, असर होता उसका नाम लेते ही वो कंपनी लग जाते हैं। तो ये फोबिया हो गया, वो उसकी पर्सनैलिटी बन गई वो अंदर। फियर तो नेचुरल है ना, कुछ फियर तो, एक्सेसिव फियर इज कॉल्ड फोबिया, ये कह लो, एक्सेसिव फियर। फोबिया को दूर कैसे करें? है जी, फोबिया को दूर कैसे करें? फोबिया को दूर कैसे करें? वो तो कोई भी, चाहे ओसीडी है चाहे फोबिया है, बात तो सारी उनकी आ जाएगी जो अपन सारी चीज़ें डिस्कस की हैं भाई। चाहे हम मेडिटेशन करें, काउंसलिंग से करेंगे, कि हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एक बंदा रस्सी को देख के डर रहा है, वो कहेगा नहीं ये तो सांप है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपोजर करेंगे, ईआरपी करेंगे उसकी, कि भाई हाथ लगा के देखो, आप, मैं लगा रहा हूँ आप भी लगाओ, देखो, है ना। तो वो सारा करेंगे, है ना। तो दूसरा फिर है अभी काउंसलिंग से हम कह रहे हैं ना भाई, आप बेस्ट तो इसका ईआरपी ही होता है, यस सर, ओसीडी का बेस्ट ईआरपी होता है ना। तो बेटा था वो टीचर से जैसे डरता था भाई, मैं स्कूल से लेट हो गया तो वो टीचर पीटेंगे, ऐसे बच्चों के मन में डर होता। तो फिर उसकी काउंसलिंग की कि भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो, और तो कोई फांसी थोड़ी लगा देंगे तेरे को। तो ये बात फिर करते करते धीरे धीरे उसके माइंड भी क्या हो जाएगा। जैसे बच्चे डरते हैं, होमवर्क नहीं किया, तो कोई बच्चे ज़्यादा इसको लेते हैं सीरियसली, होमवर्क नहीं किया क्या होएगा, पीटेंगे स्कूल में, फोबिया होता है उनके अंदर। लेकिन उनको फिर मैंने अपने बच्चों को कहा कि क्या हो जाएगा, अब कह दो मैडम को नहीं किया, तो मैं उनको ये बताया भाई फांसी नहीं लगा सकते एटलीस्ट होमवर्क के लिए। तो डर निकालने के लिए हमें फोबिया निकालने का बेस्ट डर है। अब सोचो भी ठीक है ये बात ऐसे है, डरने वाली है, अब ज़्यादा से ज़्यादा बस से बस सोचो भी अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बच्चे की जान लेंगे क्या, फांसी तो नहीं लगाएंगे, कि लगा देते हैं, तो फिर फांसी नहीं लगाएंगे, फिर अपन क्या, अपन डरना किस लिए, बस फांसी से डरते हैं आप अकेला। फांसी से कम चीज़ से ना डरो। लास्ट स्टेज है, है लास्ट पॉइंट है। हाँ सर वो ओसीडी वाले को मतलब मरने के भी विचार आते हैं, लेकिन वो मर भी नहीं सकता, हाँ। क्योंकि वो मरने जाएगा तो क्या मालूम किस तरह मरेंगे। आते हैं उससे। कितना दर्द होता था वो, मतलब वो इधर गले से मरे, कैसे भी मरे थे, लेकिन दुख तो शरीर को होता है, एक चोट थोड़ी सी लग जाती है तभी तो अपने को दर्द होता है, तो फिर मन वो इंटेलेक्ट आ जाती है ना बीच में, अच्छा माइंड बोलता है भी सुसाइड कर लो ना, इंटेलेक्ट कहेगी अगर तू ऊपर छत से कूद के करेगा तो बाई चांस ना मरा, बैकबोन टूट गई, फिर क्या करेगा, फिर कहेगा हाँ नहीं ये तो सही नहीं है। तो जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बता रही है वो इंटेलेक्ट है। बुद्धि मतलब गुरुजी अपना काम मतलब इंडिकेट कर देती है कि गलत है, लेकिन अगर मन हावी है तो बुद्धि को वो कर लेता है। हाँ जैसे फिर वो कोई शराबी है, सुसाइडल शराब थॉट पी में क्या होता है, मन हावी रहता है कि बुद्धि हावी रहती है? वो आदमी तो suicide करता एक टाइम, एक मोमेंट ऐसा होता है, वो मोमेंट अगर टल जाए तो बंदा सुसाइड नहीं करेगा, एक मोमेंटली थॉट डोमिनेट कर जाता है ना, उस टाइम बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। बुद्धि
ब्लॉक हो हाँ, जाती है। अगर वो 5 मिनट रुक जाए भी 5 मिनट बाद करूँगा नहीं करेगा। ओके सर। हाँ, बस एक जैसे दूध का उबाला आता है ना, तो माइंड का एक से थॉट आपको पोजेस कर लेता है, तो बुद्धि को वो ब्लॉक कर देता है, ओके सर। लेकिन होता वो 1 सेकंड के लिए है। बट सर वहाँ पे बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। ब्लॉक ही हो जाता है ना, उसको ब्लॉक कर दिया, ओके सर। मन और मन ने बुद्धि को हाईजैक कर लिया, बुद्धि को साइलेंट कर दिया, तो वो अपना काम कर जाएगा। अच्छा अच्छा जब बुद्धि को बेहोश कर दिया, ऐसे कह लो, उसको कुसुंगा दिया। एनेस्थीसिया दे दिया। सर लेकिन ये आत्महत्या करने वाले थे तो बहुत मतलब करते होंगे तो खुशी से करते होंगे, हैं? खुशी होती होगी करने, करने अपने को तो डर लगता है हाँ। मरने से, उनको तो मतलब वो फटाक से मर जाते हैं। नहीं, वो फेस नहीं कर सकते, उनके वो इतने कमज़ोर होते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको फेस नहीं कर सकते। वो एक तरह का एस्केपिज्म है, उससे भागना चाह रहे हैं, वो भाग रहे हैं उससे, जो हालात हैं उससे भाग रहे हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो उसको फेस कर लें। वो अंदर से टूटते रहेंगे टूटते रहेंगे टूटते रहेंगे, तो एक स्टेज ऐसे आ जाएगी वो उसको नहीं बियर कर पाएंगे, उस दुख को, खुशी नहीं होती उनको, एक दुख से वो दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पूरा डिप्रेस हो जाते हैं। तो फिर वो उसमें है ना। नहीं ये बता रहे थे कि खुशी खुशी के मर जाते हैं मरने वाले, तुमने मुझे बताया था। सर जब डिप्रेशन आदमी होता है तो जो पूरा डिप्रेस हो जाता है तो उसको लगता है कि मरने में खुशी है, ऐसा हम बोले थे। मरने में खुशी नहीं है, वो शब्दों का ही हेर फेर है, उसको लगता है भी इतने यार क्या है ये जिंदगी, हाँ बस बस मतलब दुख ही दुख है चारों तरफ, तो इससे तो मरना ही अच्छा है। उससे फिर वो ये थॉट आया। उस चीज को एक्सेप्ट अपना कर वैल्यू लेता पता ही नहीं चलता उस है। चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि मरने में सब कुछ भलाई है बस। हाँ, भलाई नहीं, वो शब्द जो भी दे लो, लेकिन उसको वो चारों तरफ देखता है, उसको नेगेटिव नज़र आता है, भी कुछ भी मज़ा नहीं है लाइफ में, तो फिर मैं जी किस लिए रहा हूँ। अगर कोई बंदा खुश है मज़े में है, वो क्यों सुसाइड करे, वो कर ही इसलिए रहा है कि उसको मज़ा नहीं आ रहा, फिर वो सोचता है जीने का क्या फ़ायदा। यही बोले थे सर। ये है, ये नहीं कि उसको मज़ा आएगा सुसाइड करके। जो बात अब 2000 को बताओगे, अगला मजे लेने के लिए कोई कर ले पंगा हो जाएगा। सुसाइड में मजा आता है। तो वो जब सेरोटोनिन लेवल ना उसमें ओसीडी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते, तब ये थॉट सुसाइडल ज़्यादा आने लगे। प्योरली ओसीडी में नहीं आते, क्योंकि ये सारी चीज़ें माइंड है, तो माइंड एक ही, उसकी प्रॉब्लम जब बढ़ गई ओसीडी से डिप्रेशन में चला गया, फिर ये थॉट्स आने लगे थे। अच्छा ओसीडी के बाद डिप्रेशन में आदमी जाता हाँ, है। ये पहले डिप्रेशन होता है उसके बाद ओसीडी आता है सर। नहीं, पहले ओसीडी माइल्ड फॉर्म है, डिप्रेशन सीवियर फॉर्म है ना। मेरे जो डॉक्टर जो सर दे रहे थे हमको मेडिसिन, वो हमको ओसीडी का भी दे रहे थे और डिप्रेशन का भी दे रहे थे, दोनों एक साथ चलाते थे। हाँ, वो एसोसिएटेड भी हो सकती है। मॉर्निंग में डिप्रेशन का और रात को ओसीडी वाला देते थे, तो सब बाद में दोनों चीज़ें, फिर ओसीडी जब माइल्ड होएगी, अकेली होएगी, जैसे जैसे ओसीडी बढ़ेगी, फिर वो डिप्रेशन, पेशेंट खुद ही तंग हो जाता है ना अपनी प्रॉब्लम से। तो अब मैं तंग हूँ किसी चीज़ से, तो मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। मेरे को लगा भाई ये क्या बीमारी लगी यार, मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरे उसकी लाइफ पे भी असर आने लग जाता है, रिलेशनशिप पे असर आने, तो डिप्रेशन में नेचुरली जाएगा ही जाएगा कोई भी बंदा, डिप्रेशन वाले उसकी लाइफ हेल बन जाती है। उन लोग का लाइफ जैसे कैसा होता है डिप्रेशन वाले का, हैं वो कुछ नहीं करते होंगे, वो वैसा लाइफ होता है। डिप्रेशन में ये है भी, वो अकेला ही रहेगा, किसी को मिलने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, सोसाइटी को नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, है ना, सुसाइडल ओसीडी थॉट्स में हो। आता है सर, ऐसा सब कुछ आता है ओसीडी में भी, ये सब आता है। ओसीडी जब बढ़ जाती है हाँ, तो शुरू फिर में मेरे ये साथ यही होता था। हाँ, ये सिम्टम फिर आ जाता कभी ट्राई किया? हाँ यूजुअली, फिर बाद में ना ओसीडी डिप्रेशन का रूप ले लेती है वो, क्रॉनिक हो गई। हाँ, क्रॉनिक हो जाती पहले है। पहले तो ऐसे मैनेज कर लेते थे, मतलब जो उसी से जो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उसके बाद